Hi everyone, this is Manoj, rank 553 in BPSC 64th examination. Hope you all are doing good, you are taking care of your health as well as your family health. So today I am going to share some of my strategy, book list and other thing regarding my BPSC mains examination. How I have taken, like which and all books I have referred, what was my strategy. Actually I am a working professional, I am working from last 10 years in software industry. So I will give you the guidelines and this will definitely help most of the people who is working professional, or even if you are not working professional, you want to do preparation from by yourself, so this video will definitely help you. So इस एग्ज़ाम का जो मेंस होता है उसमें 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर हिंदी होता है जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, बहुत इजी पेपर होता है। आप एक दिन पहले भी पढ़ के जाइएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देख के जाइएगा, आप आराम से कर सकते हैं। तो मोस्टली हम लोग फोकस करेंगे GS 1-2, और ऑप्शनल के लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो लाऊंगा चूँकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। फिर भी इसमें भी हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल का। तो GS 1 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 72 मार्क्स के स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आता है, जो कि बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड रहता है। और उसके लिए आपको LK झा का एक बुक आता है जिसको हमने फॉलो किया था, वो LK झा का बुक था। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है। आपको एटलीस्ट एग्ज़ाम से 2 महीना पहले एक एक क्वेश्चन डेली करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा, आपका कैलकुलेशन पे पकड़ रहेगा और आप वहाँ पे इजीली टेकल कर सकते हैं उसको। एग्ज़ाम में सिंपल कैलकुलेटर जो होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, सिंपल कैलकुलेटर जो होता है वो अलाउड रहता है। तो आप वो अपने साथ ज़रूर ले जाएँ, वहाँ पे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 6 क्वेश्चंस रहता है, 5 to 6 क्वेश्चंस इन जनरल, 6 क्वेश्चंस हिस्ट्री से आते हैं। और वो सारा क्वेश्चंस बहुत ही प्रिडिक्टेबल होता है, चूँकि 16 to 18 टॉपिक्स है, उसी में से वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप आर्ट एंड कल्चर को देखिए तो मौर्यन आर्ट, पटना कलम, पाला आर्ट, इसमें से कोई न कोई क्वेश्चंस हर एक साल रिपीट होता है, कोई एक क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। उसके बाद अगर आप बिहार स्पेशल देखिए तो वेस्टर्न एजुकेशन का क्या महत्व है, NCM, CDM, QIM लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन सब से भी क्वेश्चंस रहता है। और ये हर एक क्वेश्चंस में वो लोग विथ रिस्पेक्ट टू बिहार पूछते हैं। तो आप जब भी तैयारी करें, जब भी अपना नोट्स बनाएं, तो आप उसको बिहार के रेफरेंस में बनाएं। इवन क्वेश्चंस में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, आप अपने आंसर में बिहार के रेफरेंस को जरूर डालें किसी भी क्वेश्चंस में, वो आपके लिए एक तरह से अच्छा काम करेगा। तो मैं हिस्ट्री के पोर्शन के बारे में बता रहा था। तो इसमें आपको 3 प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी लाइक पंडित नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और फिर गांधी जी, ये पढ़ने हैं। मार्केट में हिस्ट्री के लिए बहुत सारी बुक्स हैं। मैंने KBC नैनो का एक मैथ्स मेंस स्पेशल बुक हिस्ट्री के लिए आता है, उसको फॉलो किया था। और मैं इंटरनेट से भी बहुत सारे नोट्स बनाए थे, जैसे कि रिपब्लिक टीवी पे और राज्यसभा टीवी, इन सब पे कुछ पटना, आई थिंक राज्यसभा टीवी ओनली, नॉट रिपब्लिक टीवी, सॉरी फॉर दैट। सो राज्यसभा टीवी पे वो दिया हुआ है पटना कलम के बारे में एक डिटेल एनालिसिस। अगर आप वो देख के जाइएगा तो आपके दिमाग में एक इमेज की तरह से बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे डायग्राम, फ्लो चार्ट सब का यूज़ किया है उसको समझाने में। तो आप इंटरनेट पे आजकल बहुत सारे मटेरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप इंटरनेट से भी जा कर के इसका नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद आप आ जाइए, नेक्स्ट सेक्शन जो इसमें होता है वो इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स कराता है। मोस्टली इसमें इंटरनेशनल रिलेशन से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके पास अगर कम समय है तो एटलीस्ट करंट में आप इंटरनेशनल रिलेशन तो ज़रूर पढ़ के जाएँ। अब इंटरनेशनल रिलेशन कहाँ से बनाया जाए, तो उसके लिए मैंने विजन IAS का 365 करके एक विजन IAS का मेंस स्पेसिफिक मटेरियल रहता है, तो मैं उसको डाउनलोड किया। आप भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, रिसोर्स फ्री है, आप वहाँ पे जा कर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप उसको पढ़ सकते हैं। तो मैं वहाँ से इंटरनेशनल रिलेशन के लिए अपने नोट्स बनाई थी। मैं इससे पहले UPSC भी दिया था, तो वहाँ से भी मुझे बहुत सारे नोट्स उसी टाइम बन गया था। मैं उसको जस्ट अपडेट करता रहा और फिर वो सारे नोट्स मुझे यहाँ पे काम आए। करंट में कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं या कुछ सपोज कीजिए कोई ऐसी इंडिया से रिलेटेड कोई ऐसी करंट का न्यूज़ चल रहा है, जैसे लास्ट ईयर डोकलाम था बहुत न्यूज़ में, तो लोग उसको भी करके गए थे। तो इस तरह के गवर्नमेंट की कोई जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है अभी, तो उसको आपको देख लेना है। बिहार गवर्नमेंट का भी जैसे जल जीवन सपोज करिए, जल जीवन हरियाली मिशन चल रहा है, तो वो भी आपको देख के जानी चाहिए। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट का स्कीम्स है, गवर्नमेंट की कई योजनाएँ हैं, और जो इंडिया से जिस जिस कंट्री का बॉर्डर सकता है,
जैसे पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, चाइना हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, इतनी तो आपको ज़रूर करके जानी है। साथ ही साथ सपोज कीजिए इंडिया का आजकल रिलेशन यूएसए से अच्छा हो रहा है, रसिया से कैसा रहा है पास्ट में और अभी कैसा है, और इंडियन ओशियन रीजन में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ जितनी भी करंट की इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं वो आपको करके जानी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ मिला करके आपका GS1 हो जाता है। GS1 में आपको 2 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से लिखने थे, 3 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से करने थे, और 3 क्वेश्चन ही आपको करंट अफेयर से करने थे। करंट अफेयर सेक्शन में 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेना है। अब सवाल रहती है कि यहाँ पे कितनी पेज दिया जाता है, क्या एक्स्ट्रा पेज दिया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको 36 पेज का एक पेपर बुकलेट दिया जाएगा, ना उससे एक्स्ट्रा दिया जाएगा आपको पेज, ना उसमें से कुछ निकाला जाएगा आपका पेज। आपको उसी में आंसर फिल करना है। बेसिकली आपको हर एक क्वेश्चन के लिए अगर आप 3 आवर्स को डिवाइड कर लीजिए तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 20 to 22 मिनट्स मिलते हैं। आपका प्रयास हमेशा ये होना चाहिए कि मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आऊँ। भले ही मैं एवरेज आंसर लिखूँ, बट कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आऊँ। क्यों कि सपोज कीजिए आपने एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा लिखा और आपको उसमें 25 मार्क्स मिल गए। आजकल जनरली 25, 26 उससे ज़्यादा मार्क्स मिलते नहीं हैं। 38 में 25 मार्क्स मिल गए, लेकिन किसी ने वो क्वेश्चन एवरेज में लिखा और उसको 18 मार्क्स मिले। अब आप एक अच्छा क्वेश्चन लिखने के कारण एक क्वेश्चन आपका छूट गया, बट कोई साधारण सा आंसर लिखा और वो 2 क्वेश्चन लिख दिए, तो उनको 32 मार्क्स मिल जाएंगे 16 इंटू 16, बट आपको 25 ही मार्क्स मिलेंगे। तो आप उनसे 5 और 6 मार्क्स कम हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 मार्क्स में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 मार्क्स में अराउंड 80 to 90 स्टूडेंट रहते हैं लास्ट में मेरिट में। तो कंपटीशन बहुत टफ हो जाती है। तो आप ये गलती नहीं करें। आप हर एक हर एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेना ज़रूर ट्राई करें। और आप ऐसे कर सकते हैं कि सपोज कीजिए आपके पास 20 मिनट्स टाइम है, आप 15 मिनट्स किसी क्वेश्चन को लिखते हैं। जैसे ही 15 मिनट्स खत्म होता है उसके बाद आपकी प्रयास ये रहनी चाहिए कि आप कंक्लूजन की तरफ बढ़ने लगें, और धीरे धीरे करके 20 मिनट्स में आप उसको बंद कर दें। इस हिसाब से आप जब करिएगा टाइम बाउंड मैनर में, चाहे वो एवरेज ही आंसर क्यों ना हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स, एवरेज से ज़्यादा मार्क्स लाएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन करा सकता है। अब GS2 में चलते हैं। GS2 में ज्योग्राफी फर्स्ट जो क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट सेक्शन में, वो रहता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में 5 क्वेश्चन आते हैं, और उस 5 में से आपको 3 क्वेश्चन ही करने होते हैं। पॉलिटी में मेंस का जो टॉपिक है उसमें भी आप जब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का देखिएगा तो आपको लगेगा कि 15 से 20 टॉपिक अगर आप करके जाइएगा तो उसमें से आपको 3 क्वेश्चन तो आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे प्रीएम्बल से क्वेश्चन रहता है, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन रहता है, DPSP से क्वेश्चन रहता है, फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन रहता है। और उसके आगे जब आप जाइएगा तो सेंटर स्टेट रिलेशन से भी, फेडरलिज्म से कुछ क्वेश्चन रहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियरी से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं। इधर आप गवर्नर, प्रेसिडेंट से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और फिर इन सब करने के बाद बिहार में एक स्पेशल टॉपिक उन लोगों के बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है। आप देखिएगा कि इलेक्शन से बहुत क्वेश्चन रहता है कि इलेक्शंस में कास्ट एंड कम्युनिज्म क्या होता है, इलेक्शन में कास्ट का क्या रोल होता है, कास्ट वर्सेस कम्युनिज्म में से कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लोकल पार्टी का क्या रोल रहता है। इस बार 64th में तो क्वेश्चन डायरेक्ट ही थे, बट अगर आप 65th का क्वेश्चन देखिएगा तो वो थोड़ा डायनेमिक नेचर का था। जैसे कि इस बार पूछ लिया गया था, क्या एक हाथ से आपको फंडामेंटल राइट दी जाती है और दूसरे हाथ से फंडामेंटल ले ली जाती है। बेसिकली वो लोग आपका एनालिसिस देखना चाहता है कि आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चंस का। तो आपको उस बात पे थोड़ा ध्यान देना है। आगे से ही आप अपना जो भी क्वेश्चंस बनाइए उसका थोड़ा आपका अपना पक्ष होना चाहिए, और उस पक्ष के सपोर्ट में आप कुछ डेटा दीजिए। और इन सब क्वेश्चंस में आप एक बात फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि कोई भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ तो आप उस हर एक क्वेश्चंस में बिहार का एंगल आपको जरूर देना है। सपोज कीजिए गवर्नर का क्वेश्चन आ गया, तो गवर्नर के क्वेश्चंस वो डायरेक्ट भी पूछा हो, बिहार का एंगल ना भी पूछा हो, फिर भी आप बूटा सिंह के केस क्या हुआ था वो एग्जाम्पल दीजिए। रिसेंट जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो उसको आपको देना चाहिए उसमें। और पॉलिटी के क्वेश्चन लिखते समय आप आर्टिकल नंबर सबका यूज़ करें कि इस आर्टिकल में सपोज ये फंडामेंटल राइट में आया है तो आप बोलिए कि 13 से 35 के बीच में है, और किस पार्ट में है, ये सारी चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में ही लिखनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपका उनको पता चलेगा कि आपको सब्जेक्ट का पकड़ भी है और आप याद करके भी रखे हैं बहुत सारे आर्टिकल, आपको अच्छा से नॉलेज है इसमें। पॉलिटी के बाद दूसरा सेक्शन इकोनॉमी का रहता है। बेसिकली इकोनॉमी नहीं, आप उसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी बोल सकते हैं, जिसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन रहता है, प्लानिंग से क्वेश्चन रहता है। तो आप एक बार मेंस का क्वेश्चन मांग लीजिए, प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन उठा करके आप खुद से टॉपिक बाई टॉपिक नोट कीजिए किस किस टॉपिक से आएगा,
तो आपको पता चलेगा कि 6 to 7 टॉपिक ही है जिससे जनरली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप उन सब चीज़ों को कवर कीजिए। कभी कभी इसमें ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि WTO का रोल क्या है, WHO का रोल क्या है, UNDP का रोल क्या है। तो उन सब बॉडी जितनी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है उसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत पता करके रखिए। और अभी तो ये बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में थी, 64th में WTO पूछा भी गया था, क्योंकि चाइना और USA का जो ट्रेड वॉर चल रहा था उसके कारण। तो आप इन सब बॉडी पे भी फोकस कीजिए, वो भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं इसमें। और इसके लिए आप अगेन मैं KBC नैनो पब्लिकेशन का बुक यूज़ किया था, और चूंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो मेरे ऑप्शनल में भी मुझे इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ने के लिए है, तो मुझे उसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं, मुझे उसका ज़्यादा दिक्कत नहीं होता इस सेक्शन में। लेकिन आप लोग 12th का जो NCERT है ज्योग्राफी, वो जब पढ़िएगा उसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी दिया हुआ है, वहाँ से आपका ये सारा चीज़ कवर हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी मटेरियल नहीं मिल रहा है तो आप इंटरनेट पे भी सर्च कीजिए, वहाँ पे ये सारे चीज़ दिया हुआ है टॉपिक। जैसे आप एक एक करके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देखिए, जो टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है बुक में उसके लिए आप इंटरनेट से सर्च कीजिए, आपको आराम से मिल जाएगा। बट नोट्स आप अपने भाषा में बनाइए, किसी का नोट्स ले करके डायरेक्ट उसको मगअप करके नहीं जाना है, आप अपने भाषा में नोट्स बनाइए, वो आपको मदद करेगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो आती है वो आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अगेन फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई हैव रेफर्ड 365 ऑफ विजन, because these days if you see the questions are coming of the dynamic nature, like they will not going to ask you what is the nuclear power, what is the biotechnology, what is the nanotechnology, those things, but you should have the knowledge of static knowledge of those portions, like आपको बायोटेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसरो के बारे में, DRDO के बारे में, ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बट इसके साथ साथ आजकल वो करंट में क्या हो रहा है उधर, जैसे कि इस ईयर अगर 65th का देखिएगा तो ASAT के बारे में पूछा था, गगनयान मिशन के बारे में पूछा जा सकता है, चंद्रयान के बारे में, यानी करंट से जोड़ के इसरो करंट में क्या कर रहा है, वो इसरो की क्या उपलब्धियां हैं वो आजकल बहुत कम ही पूछी जा रही है। बट क्या इसरो को बढ़ावा देना चाहिए, इसरो जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहा है उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस सब व्यू से आप अगर देखिएगा तो आप एनालाइज कर पाइएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है आजकल, जैसे 64th में पूछा गया था कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से आप इसको कैसे सुधार सकते हैं। उसके बाद वेस्ट के बारे में पूछा गया था, कितनी तरह की वेस्ट होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से इसको कैसे सुधार लाया किया जा सकता है, पॉल्यूशन कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ जो है वो आपको डायनेमिक नेचर से क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ पूछा, जिसके लिए आपको करंट से जुड़ के रहना होगा। जब जब आप जैसे करंट में कुछ ऐसी चीज़ आ रही, कोई न्यूज़ आ रही है, तो आप उसको तभी के तभी नोट डाउन कर लीजिए कि हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका आ जाए। आप अगर सिलेबस भी देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है द यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉट अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या यूज है वो पूछने वाले हैं आपसे, बेसिक यूज, ना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप थियरी बताइए कि बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनेशन बताइए, ये पहले पूछा जाता था, आजकल ऐसा नहीं हो रहा। तो इसके लिए अगेन आपको विजन IAS का 360 डिग्री वो आपको बहुत मदद करेगा, मेंस के लिए जो आती है आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका GS1 और GS2 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए की बात आती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको दूंगा जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का है। और उससे पहले उसके बाद मैं एक इंटरव्यू के लिए भी आपको स्टडी विद श्रीरंजन पे ही कुछ टिप्स बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया था। हालांकि इसके लिए कुछ खास चीज़ है नहीं, कोई बुक पढ़ के आप कर नहीं सकते, बट जो मैं अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया था, जो मेरे सीनियर्स और कुछ यूट्यूब से मैंने देखा था, कुछ टीचर्स बताए थे, वो सारे गाइडलाइंस मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में स्टडी विद श्रीरंजन पे बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।